है कि जो हमारे हाथ का काम होता है, वो हमारे हाथ का होता है। मतलब अगर हम कोई और काम कर रहे हैं, लाइक हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो उस बेचने के लिए हमें पहले उसको खरीदना पड़ेगा, फिर उसको डबल रेट में हमें बेचना पड़ेगा। पर ये पॉसि हाँ जी, मैं उसके लिए भी प्रमोट करती हूँ कि यूट्यूब पे आएँ और मैं उसपे सिखाती भी हूँ। लोग मुझसे सीखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में मेरा पेज है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसी रहती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे और मैं सिखाती हूँ, ख़ास बात ये है कि बच्चों को सिखाती हूँ, जैसे कोई लेडीज़ आती है, मैरिड है और बच्चों वाली हैं, वो भी मुझसे सीखती हैं, तो बहुत खुश होती हैं कि हमने अपने टाइम पे नहीं सीखा, लेकिन आज हम सीख रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मनीषा, जिस तरह से पहले छोटी-सी आपकी शॉप हुआ करती थी, 1-2 मशीन हुआ करती थी, तो वो जर्नी कैसी थी? किस तरह से आपने शुरुआत की अपने इस बुटीक की? 1-2 मशीन भी नहीं, मेरे पास सिर्फ़ 1 मशीन थी, जो कि सबके घर में होती है, वो ही मशीन थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो कोरोना के टाइम पे मैंने ये स्टार्ट किया था, जब कोरोना लॉकडाउन बंद हुआ, उसके बाद मैंने 1 मशीन से 1 शॉप ली, 1 मशीन रखी और एक छोटा-सा काउंटर था टूटा-फूटा, जिसको ऐसे ही एडिट वर्क करके हमने उसको शॉप में रख लिया था। तो केवल 1 मशीन से मैंने शुरुआत की थी। उस टाइम पे शुरू-शुरू में लगा कि शायद काम नहीं होगा, डर लग रहा था, पैसा नहीं था इतना इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब धीरे-धीरे मैंने स्टार्ट किया, लोगों को मेरा काम पसंद आया और अब ये मार्च में 2 मार्च को मेरी शॉप को 3 साल पूरे कंप्लीट हो गए थे। अब मेरे पास की 5-5 मेरे पास मशीनें हैं। मतलब मेरे बहुत सारे कस्टमर इतने अच्छे बन गए हैं कि वो मेरे अलावा कहीं जाते ही नहीं है। रायवाला के छोटे से गाँव में फैशन टच के नाम से एक बुटीक है, जिसको संचालन करती है मनीषा धीमान। जी हाँ, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ और आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ रेखा भंडारी। इस तरह की जो बेटियां हैं, जो अपने कुछ काम कर रही हैं, उनको हम अप्रिशिएट करें, उनको हम मोटिवेट करें, तो वो भी और अच्छा काम करेंगी। तो इसी तरह से रायवाला क्षेत्र में एक बेटी है, जिन्होंने अपने बलबूते पे उन्होंने एक बुटीक खोला है। जो महिलाओं के या बेटियों के छोटे-छोटे काम होते हैं, उनको अप्रिशिएट करना हम सबका काम होता है। तो इसी तरह से हम मिलाने जा रहे हैं रायवाला की मनीषा धीमान से, जो फैशन टच चलाती है। बहुत मुश्किल होती थी महिलाओं को किस तरह से, क्योंकि अधिकतर जेंट्स टेलर ही आपको मिलेंगे मार्केट में। मनीषा ने सोचा कि क्यों लेडीज को और कंफर्ट जोन में रखा जाए, जब वो कपड़े सिलाने जाती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो नाप देने में। तो उन्होंने इसी प्रोफेशन को अपना करियर बनाया और एक डिप्लोमा भी लिया और आज आप देख रहे होंगे कि रायवाला क्षेत्र की अधिकतर महिलाएं उनके बने हुए कपड़े पहनती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे सूट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ब्लाउज आपको दिखाई दे रहे होंगे और लहंगे, कुछ भी आप उनसे सिलवा सकते हैं, क्योंकि एक उनकी हॉबी है। आज मनीषा कई महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं, क्योंकि काफी अच्छा उनका बुटीक चलने लगा है और महिलाओं को, बेटियों को सिलाई भी सिखाती है, उसके साथ साथ रोजगार भी दे रही है। आइए मिलाते हैं आपको मनीषा से। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, मनीषा के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है, क्योंकि डिजाइन करना इनका काम ही नहीं, पैशन भी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे उनके द्वारा सिले हुए सूट, लहंगे और हर तरह के कपड़े वो यहाँ पे महिलाओं के लिए सिलती है। तो मनीषा, कैसा लग रहा है आपको? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा धीमान है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे लिए यहाँ पे आए हो, मुझे मेरा इतना प्रचार कर रहे हो और मोटिवेट कर मैंने दी। मैंने हमेशा से ये सपना देखा है कि मेरा अपना खुद का कुछ काम हो, क्योंकि नौकरी तो आजकल हर जगह हर कोई लड़की कर रही है ना? तो ये मेरा पैशन है, मैंने शुरू से मुझे इंटरेस्ट था इसमें और जब मैं कभी कहीं और कपड़े सिलाने गई हूँ, तो मुझे अनकम्फर्टेबल लगा कि जेंट्स मेरा मेज़रमेंट ले रहे हैं, मेरी बॉडी को टच कर रहे हैं या कुछ भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को लड़कियाँ अच्छे से समझ सकती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद से ट्राई करती हूँ ये। फिर मैंने इस कोर्स को जॉइन किया, मैंने 1 ही साल का कोर्स किया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था कि मैंने उस 1 साल के कोर्स में बहुत कुछ सीखा है और मैं अभी भी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे और मैं सिखाती हूँ, ख़ास बात ये है कि बच्चों को सिखाती हूँ, जैसे कोई लेडीज़ आती है, मैरिड है और बच्चों वाली हैं, वो भी मुझसे सीखती हैं, तो बहुत खुश होती हैं कि हमने अपने टाइम पे नहीं सीखा, लेकिन आज हम सीख रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मनीषा, जिस तरह से पहले छोटी-सी आपकी शॉप हुआ करती थी, 1-2 मशीन हुआ करती थी, तो वो जर्नी कैसी थी? किस तरह से आपने शुरुआत की अपनी इस बुटीक की? 1-2 मशीन भी नहीं, मेरे पास सिर्फ़ 1 मशीन थी, जो कि सबके घर में होती है, वो ही मशीन थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो कोरोना के टाइम पे मैंने ये स्टार्ट किया था, जब कोरोना
लॉकडाउन बंद हुआ उसके बाद मैंने एक मशीन से एक शॉप ली, एक मशीन रखी और एक छोटा-सा काउंटर था टूटा-फूटा, जिसको ऐसे ही एडिट वर्क करके हमने उसको शॉप में रख लिया था। तो केवल एक मशीन से मैंने शुरुआत की थी। उस टाइम पे शुरू-शुरू में लगा कि शायद काम नहीं होगा, डर लग रहा था, पैसा नहीं था इतना इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब धीरे-धीरे मैंने स्टार्ट किया, लोगों को मेरा काम पसंद आया और अब ये मार्च में 2 मार्च को मेरी शॉप को 3 साल पूरे कंप्लीट हो गए थे। अब मेरे पास की 5-5 मेरे पास मशीनें हैं। मतलब मेरे बहुत सारे कस्टमर इतने अच्छे बन गए हैं कि मेरे अलावा कहीं जाते ही नहीं है। अब आप ही हो आप भी कहीं नहीं जाते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है मेरा काम और मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो कहीं और जाते ही नहीं हैं। मनीषा, जिस तरह से हम सिलाई को बहुत छोटा काम समझते हैं बहुत सारे, तो सोचते हैं कि हम पढ़ाई कर लें, हमें सिलाई क्यों करनी है? तो उन लड़कियों को, क्योंकि कम खर्च से आप इसको सीख सकते हो, कम समय में सीख सकते हो और बहुत छोटा-मोटा आप सिलाई करके अपने घर को चला सकते हो घर में रह के। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे हाथ का काम होता है, वो हमारे हाथ का होता है। मतलब अगर हम कोई और काम कर रहे हैं, लाइक हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो उस बेचने के लिए हमें पहले उसको खरीदना पड़ेगा, फिर उसको डबल रेट में हमें बेचना पड़ेगा। पर ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम उसको डबल रेट में बेच पाएँ क्योंकि एक्चुअल में उसका वो रेट नहीं है। हुँ, हुँ। तो हमें काम सीखना चाहिए। सीखने में क्या है कि हमारी एनर्जी लगेगी, ठीक है? हमें मेहनत करने की ज़रूरत है केवल। हमें पैसा लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैंने अपने टाइम पे वो टाइम दिया है, तो अब मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। मतलब अब मैं उससे पैसा भी कमा रही हूँ और अपना इंटरेस्ट जो मेरा है, वो भी आगे जी। कर रही हूँ। आपने एक सुंदर सी मशीन ली और उसमें लिखा है फैशन टच, हाँ जी। जो आपका यूट्यूब चैनल भी है, ज़रा आप दिखाएँगे? हाँ जी, हाँ जी। ये मेरी ड्रीम मशीन है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं ये हुँ, हुँ। मशीन लूँगी। तो ये वाली वो मशीन है। हुँ, हुँ। यहाँ पे मैंने अपने शॉप का लोगो भी लगवाया है और यहाँ पे डिज़ाइनर मनीषा भी लिखा है। जैसे तो इस मशीन से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हुँ, है हुँ। और आपने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला है उन महिलाओं के लिए जो सिलाई सीखना चाहती हैं और घर से बाहर नहीं निकल पाती। हाँ जी, मैं उसके लिए भी प्रमोट करती हूँ कि यूट्यूब पे आएँ और मैं उससे सिखाती भी हूँ, लोग मुझसे सीखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में मेरा पेज है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसपे भी मैं सिलाई सिखाती हूँ। मुझे खुद से भी अच्छा लगता है और सीखने वाले मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं कि कैसे होगा? तो इसलिए मैंने वो पेज बनाया है। अच्छा, तो अभी तक सबसे टफ आपके लिए क्या रहा है? क्या सिला आपने? कैसा? टफ मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कुछ टफ होने वाला है क्योंकि मुझे उसमें पूरा इंटरेस्ट है। तो मैं कोई भी चीज़ मतलब ऐसा टेंशन हो जाती है कि इसको कैसे बनाऊँगी, लेकिन जब मैं उसको बनाने बैठती हूँ तो वो बन जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भी काम को अगर पूरे मन से करें, पूरी शिद्दत से करें, पूरा मन लगा के करें उसमें तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि हम उसको बना ना फ्यूचर पाएँ। में क्या प्लान? फ्यूचर में बस यही काम अपना बढ़ाते रहना है इसको। अभी 1 से 5 मशीनें हुई हैं, कल 10 होंगी, फिर 20 होंगी, बस ऐसे ही इसको चलते रहना है बस। जिस तरह से आपने देखा कि महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसीलिए है क्योंकि महिलाएं अपने अधिकारों को जाने, समझे और आगे बढ़े, खुद पे निर्भर रहे, ना कि दूसरे पे। अभी मनीषा अनमैरिड है, शादी नहीं हुई है और आप देख रहे हैं अपना काम तो कर रही है, इतने महिलाओं को रोजगार तो दे रही है, उसके साथ साथ अपने घर में अपने मम्मी पापा की भी हेल्प कर रही है। तो इस तरह से मनीषा आत्मनिर्भर है और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है और मनीषा की यह जो उसका काम है वो आपको कैसा लग रहा है? तो कमेंट ज़रूर कीजिए और उत्तराखंड टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में, अपनों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो इसी तरह से आप देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स।